अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। अभी कल ही इस मौजू पे मैं बात कर रहा था कि दुनिया में बड़े बड़े नमूने हैं जो कि सर्जरीज के जरिए, प्लास्टिक सर्जरीज के जरिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं किसी जानवर में या किसी और शक्ल में। और यही देखते देखते सामने आ गया टोक्यो जापान का रहने वाला टोको, जिसने अपने आप को कुत्ते में तब्दील कर लिया। अब इस पे आज मैं थोड़ी सी तफसील से बात करता हूँ कि इनकी नफ्सियात क्या होती है, कि कुत्ते में या किसी भी और जानवर में अपने आप को तब्दील क्यों करते हैं। इसमें लाखों रुपए लगते हैं, वो ये खर्च करके अपनी पूरी शनाख्ती चेंज क्यों कर लेते हैं। थोड़ी सी तफसील के साथ इसमें बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें पैसे कितने लगे। इसने 2 मिलियन येन जो है जापानीज जो करेंसी है वो लगाई, जिसको आप अगर कन्वर्ट करें तो 16,000 अमेरिकन डॉलर और 4.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इसने अपनी पूरी बॉडी, हत्ता कि उसके जिस्म के जो बाल हैं वो भी, चेहरा भी, सब कुछ कुत्ते में तब्दील करवा लिया और इसको मल्टीपल सर्जरीज के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। उसके बाद ये बना कुत्ता। जिस कंपनी ने इसको कुत्ता बनाया, कुत्ता बनाने वाली वो कंपनी है नहीं, बेसिकली वो कंपनी है कॉस्ट्यूम्स तैयार करते हैं, मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं, जो कॉस्ट्यूम्स पहन के लोग फिर अदाकारियां करते हैं, फनकारियां करते हैं। वो कॉस्ट्यूम बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम है ज़ेपेट। ज़ेपेट कंपनी ने 40 दिन के अंदर इसको कॉस्ट्यूम तैयार करवा के दिया और फिर इसकी काफी सारी सर्जरीज हुई और उस सर्जरीज के बाद ये बन गया कुत्ता। जिस नस्ल का ये कुत्ता बनाया, इस नस्ल को, ये खास नस्ल होती है, इस नस्ल को कोली कहते हैं। कोली नस्ल का कुत्ता बनने की जो इसकी ख्वाहिश थी, उसने कहा कि मैं बचपन से ही कुत्ता बनना चाहता था, क्योंकि कुत्ता जो है वो वफादार जानवर होता है। अब ये लाइन आपने जहन में रखनी है कि कुत्ता वफादार जानवर होता है। थोड़ी मजीद डिटेल्स के बाद मैं नफ्सियात पे बात करता हूँ। जब ये कुत्ता बन गया, सर्जरीज मुकम्मल हो गई, तो फिर ये कुत्ता बनकर पार्क में आया। जब पार्क में आया तो फिर इर्द गिर्द के जो कुत्ते थे उन्होंने भी इनको देखा। उसने कहा कि ये पता नहीं कैसा कुत्ता आ गया। तो कुत्तों ने, जो अपनी उनकी आदत होती है, वो सूंघना शुरू कर दिया। वो सूंघ के डेंजर को भी सेंस करते हैं, अपनायत को भी स्मेल कर लेते हैं। उनको ये स्मेल करने की एज जो है ज़ाहिर है उनकी इंसान से तेज होती है। तो कुत्तों ने इसको सूंघना शुरू कर दिया, तो इसने भी आगे से कुत्तों वाली हरकतें की। अब जाहिर है क्योंकि इतना महंगा उसने वो कॉस्ट्यूम भी बनवा लिया, अपनी सारी सर्जरीज भी करवा ली हैं, तो अब हरकतें भी ना हो कुत्तों वाली तो बात तो ना बनती। लेकिन एक थोड़ी सी जो है इसकी चीज अगर आप नोट करें तो कुत्तों से मुनफरिद ये है, आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि ये हाथ हिला रहा है। कुत्ते ऐसे वेव करते नहीं है, लेकिन इसने अपने पंजे को इस तरह हिलाया जिस तरह इंसान हाथ हिलाते हैं, जिससे ये वाजे हो गया कि इसके अंदर है तो कोई इंसान ही है। तो ये इसने सारा काम किया और जैसे ही इसने ये काम कर लिया ना, अब इसके ऊपर लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी, लिखना शुरू कर दिया इसके बारे में। और फिर लोग तो जो उनके दिमाग में आता है वही लिखते हैं। कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया है कि दुनिया का वाहिद ऐसा कुत्ता बन गया है जिसके पास पासपोर्ट भी होगा। ये दुनिया का वाहिद कुत्ता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ID कार्ड भी है। ये दुनिया का वाहिद कुत्ता है जो इंश्योर्ड भी होगा। ये दुनिया का वाहिद कुत्ता है लोग जिसे गमी खुशी में भी बुलाएंगे और ये जाएगा भी, क्योंकि इंसानी शजरा नस्ब तो है इसका एक। और इसी तरह सोशल रहा है तो लोगों के साथ ताल्लुकात तो होते हैं, फिर वो बुलाते हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये वो वाहिद कुत्ता होगा जिसका मोबाइल फोन भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा। अच्छा, अब ये बातें लोग लिख रहे हैं इसके बारे में और कह रहे हैं कि ये कुत्तों में दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आ चुका है, लेकिन इंसानियत में तो जाहिर है कि ये गिर गया। अब इस बारे में अल्लाह ताला सूरत अल-अराफ में आयत नंबर 179 में फरमाते हैं, ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए, यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि अल्लाह ने इंसान को अहसनी तकवीम यानी बेहतरीन सूरत और शक्ल और आदात में पैदा किया है। और फिर ये भी फरमाया कि जब इंसान गिरता है तो बेपना पस्तियों में जाके गिरता है। इंसान अपनी कैफियत में, अंदाज व अतवार में जानवरों जैसा बन जाता है, बल्कि इनसे भी बदतर, कमतर और अबतर। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कुत्तों में तो इसका नंबर अव्वल आ गया दुनिया में, लेकिन इंसानियत में ये सबसे नीचे गिर गया। और अब उसकी वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको कहा था वो याद रखिएगा। वो स्टेटमेंट ये थी कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो नफ्सियात पे बात करते हुए मैं ये आपको बताता चलूं कि ये जो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कोई और शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इनके साथ जिंदगी में इंसानी रवैयों की शक्ल में बहुत जुल्म और ज्यादती भी हुई होती है, या कोई ना कोई ऐसा सानिया इनके साथ हुआ होता है जिसमें ये मेंटली तौर पर इंसानियत से या इंसानों से इनका एतबार उठ जाता है और ये लोग अपने आप को देखते हैं किसी और रूप में। और बहुत ऐन मुमकिन ये भी होता है कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा कुत्ता आया हो जिस कुत्ते ने इसको बड़ा इंस्पायर किया हो, इंसानों ने इसको धोखे दिए हो, तंग किया हो, परेशान किया हो। सेंसिटिव लोग भी होते हैं, मेडिकल कंडीशंस के साथ भी लोग होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। और एक कुत्ता कोई ऐसा जरूर इसकी जिंदगी में रहा होगा जिस कुत्ते ने इसके साथ बड़ी वफादारी की होगी, तो ये उससे मुतासिर होके, क्योंकि असाबी तौर पे कमजोर लोग होते हैं, तो फिर ये कुत्ता बनने की इसके अंदर ख्वाहिश बचपन से ही पैदा होगी और फिर ये कोली नस्ल का
कुत्ता बन गया। अच्छा, अब लिखने वाले, मीम्स लिखने वाले जो हैं, इसके बारे में ये भी लिख रहे हैं कि अब इसके साथ कुत्ते वाली कोई नहीं कर सकता। ये भी लिख रहे हैं कि अब इसको कुत्ते की मुशाबत देखकर कोई गाली नहीं दे सकता, और भी बहुत कुछ इसके बारे में लिख रहे हैं। तो इंसान जब नीचे गिरता है और फिर अपने आप को, जो अल्लाह ने उसको बनाया है, उस पर तब्दील करने की खुद को जब कोशिश करता है, कोई और शक्ल रूप इख्तियार करने की कोशिश करता है, तो यकीनन फिर उसका अंजाम जो है वो उसके साथ अच्छा नहीं होता। बहरहाल मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज भी करवाई हैं, उनके चेहरे अच्छे भी दिखते हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवा रखी हैं। हाँ, जब पता चल जाएगा तो शायद लोग उनके बारे में भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही बातें करेंगे, क्योंकि ये जमाना है, ये ऐसे ही करता है सबके साथ।